प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवत और समर्थी नाम यीशु नासरी के नाम में मेरा आपको जय मसीह की। मैं पास्टर रॉबिन रंधावा। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, ब्रदर सिस्टर जिसने भी आशीष पाई खुदावन यहोवा परमेश्वर से यीशु मसीह के वसीले, उन्होंने जतन के साथ पाई। कोई भी काम करने के लिए जतन करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। घर में बैठे हुए कोई भी ऑफिसर, पायलट, डॉक्टर नहीं बनता। उनको घर से उठकर बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, रात रात पढ़ाई करनी पड़ती है, घर को छोड़कर हॉस्टल में रहना, जहाँ दूसरी जगह पर कोर्स करने के लिए जाना, परिवार से अलग होना, उन सारे ख्वाहिशों से अलग होना, मार्केट से दूर होना, शादियों ब्याहों से दूर होना, क्योंकि उनके एग्ज़ाम है, पढ़ना है उसको। तमाम उन चीज़ों से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि एक फोकस रखना पड़ता है और उस टारगेट को पूरा करना पड़ता है, और फिर जाकर उनको वो डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, जिससे वो पायलट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं। ब्रदर सिस्टर, क्या घर में रहकर घर ही में हम लोग सोचते हैं कि मैं बैठा रहूं और कुछ भी ना करूं, ना कहीं मैं जाऊं, ना कहीं मैं आऊं, और मैं ऐसे ही फलवंत हो जाऊं, मैं ऐसे ही आशीषित हो जाऊं? ब्रदर सिस्टर, मैं एक बात आपको बता दूं, जब आपने ब्लेस्ड होना है, जब आपने आशीषित होना है, हमेशा बाइबल बताती है यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह को खोजने के लिए, यीशु मसीह को पाने के लिए हमें उठना पड़ा लोगों को। फिर देखते हैं कि हम वो लोग ब्लेस हुए और उठकर परमेश्वर को खोजा उन्होंने। कोई घर में बैठा हुआ ब्लेस नहीं हुआ। हमेशा जो जो लोग उठे, बाहर आए, तमाम उन चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह ने उनको ब्लेस किया। रज़ाई में बैठा इंसान कभी भी महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए आपको उठना पड़ेगा। यशायाह में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज उदय हुआ है। जब अनियास के पास यीशु मसीह का दास पतरस रसूल उसके पास पहुंचा, वो बेड पे बीमार पड़ा है, उसने कहा, ए अनियास उठ, अपना बिस्तरा सुधार, यीशु मसीह तुझे चंगा कर रहा है। जब लंगड़े को चलाया पतरस और यूहन्ना ने, उसने कहा, उठ और चल फिर। मेरे अजीजों, जब तक आप उठते ही नहीं है, बेड पे लेटे रहोगे, कैसे आप कामयाब होंगे? इसलिए आपको उठना होगा उस स्थान से। किसी समर्थी चर्च में जाना होगा, किसी खुदा के खादम को मिलना होगा, किसी परमेश्वर के दास के जन के पास जाकर परमेश्वर की गूढ़ बातों को सुनना होगा, उसके साथ प्रेयर में बैठना होगा। घर में बैठे आप कामयाब नहीं हो सकते। सोच सोच कर शैतान आपको नेगेटिव थॉट्स देता है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि एक बंदे ने इतना बड़ा जतन किया और वो आशीषित हो गया, और उसका नाम है जक्कई। देखेंगे लूका की अंजील उसका 19वां अध्याय 1 वचन। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। यहां पर जक्कई नामक एक मनुष्य है जो धनी तो है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बट उसके घर में नजात नहीं है, छुटकारा नहीं है, आशीष नहीं है, उसके पास शांति नहीं है, और उसके पास वो नहीं है जो वो लेना चाहता है। वो आनंद, वो खुशी, वो पीस, वो ब्लेसिंग जो फॉरएवर है, वो नहीं है। क्योंकि दुनिया का धन इंसान को बीमारियों से नहीं बचा सकता, पाप से नहीं छुड़ा सकता। सिर्फ यीशु मसीह छुड़ा सकता है। और दुनिया का पैसा, धन दौलत इंसान को शांति नहीं दे सकती,
चीजें तो बहुत महंगी बड़ी जहाज तक दुला सकती है। इसलिए वो लेना चाहता था। तो यहां पर लिखा है यीशु को देखना चाहता था। पंजाबी में लिखा है, ਵੇਖੋ ਜੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। आपको पता है यहां पर एक खास वर्ड आया, उसने यीशु को देखने का जतन किया, कोशिश की उसने। ऐसे ही नहीं है, कैसे कोशिश की? वो तो नाटा था, भीड़ के कारण वह यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। वह यीशु को देखना चाहता था, उसने यीशु को देखने का यत्न किया। वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। परंतु वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना लौटा देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। छुटकारा आ गया, आशीष आ गई, शांति आ गई, तसल्ली आ गई। पापी से धर्मी बन गया, इज्जत कोई नहीं थी, इज्जत होने लगी। आपको पता उसके पास धन पैसा बहुत है, रैंक है, वो एक ऑफिसर है, चुंगी लेने वाला, ठीक है ना, बहुत कुछ है उसके पास। लेकिन यहां पर लोग कहते हैं, ये देख सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। क्या है वो? पापी। तो उद्धार कैसे आया? यीशु मसीह को मिलने के लिए जतन किया, यीशु मसीह को देखने के लिए जतन किया। ब्रदर जी, यहां पर सामर्थी प्रेयर मीटिंग होती है, उठा करो घर से, पैसे खर्च किया करो, जाया करो। संडे को घर में ना बैठे रहा करो। नई छुटकारा आना, सामर्थी खुदावन की हजूरी में पहुंचा करो, सामर्थी लोगों के साथ फेलोशिप किया करो, पास्टर को अपने घर में बुलाओ, उसके साथ मिलकर फेलोशिप करो, ठीक है ना। पैसे 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 ही देखते रहता इंसान, काम काम काम, और सोचता मेरा छुटकारा हो जाए, मेरे पास शांति आ जाए, मेरे पास तसल्ली आ जाए। सोचो कितना देर हो गया आपके घर में, क्या कोई खुदा का समर्थी दास आया जिसके साथ आपने बैठ के एक दिन गुजारा और बाइबल रीडिंग की, प्रेयर की, फास्टिंग प्रेयर उनके साथ की, और प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना? क्या ऐसा आपने कोई यत्न किया कि मैं किसी तरीके से कोई ऐसा उपाय करूं जिसके वसीले से मेरा छुटकारा हो जाए? घर में बैठने से कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं, उठो और करो यीशु मसीह के नाम में। उसका रिजल्ट आपके जीवन में यीशु मसीह जरूर देगा। आशा करता हूं कि आपको इस सरमन से आशीष मिली है। जरूर आप कोशिश करेंगे और उसका रिजल्ट पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह सुस्त लोगों को पसंद नहीं करते, एक्टिव लोगों को पसंद करते हैं। अपने में चुस्ती फुर्ती लाए और जतन करें। यतन करने से जरूर आशीष आएगी। लोग यतन करके चांद पर पहुंच गए। अपना उन्होंने जिस चीज पर फोकस रखा हुआ था उसको हासिल कर लिया। क्या आप यत्न कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज से यत्न करें कि मैंने कैसे आशीषित होना है, कैसे मैंने बरकत पानी है। उसने यत्न किया। लिखा है यीशु मसीह को खोज रहा था कि मैं उसे देखूं। बाइबल में लिखा है, उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीष दे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।